बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में तकरार अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती तल्खी को देखते हुए अब कांग्रेस ने मामला सुलझाने के लिए अशोक गहलोत को कमान सौंपी है। यानी कि बिहार के मैदान में महागठबंधन बनाए रखने के लिए अशोक गहलोत को उतार दिया है। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसी कड़ी में गहलोत बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यहां गहलोत ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। गहलोत की तेजस्वी के साथ मीटिंग करीब 1 घंटे से ज्यादा चली। मैराथन बैठक के बाद जब अशोक गहलोत बाहर आए तो उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में कोई रार नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अशोक गहलोत ने मीटिंग से बाहर आकर यह दलीलें दी। उन्होंने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। गहलोत ने दावा किया कि कई राज्यों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है। सीटों की घोषणा में भी देरी नई बात नहीं है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और 1-2 दिन के अंदर ही सारे कंफ्यूजन खत्म कर लिए जाएंगे। यह अशोक गहलोत ने दावा किया है। गहलोत ने कहा कि सभी दल बिना किसी मतभेद के चुनाव में जा रहे हैं। मुकेश सहनी को भी कोई दिक्कत नहीं है, यह अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं। गठबंधन में थोड़ा बहुत मतभेद तो होता ही रहता है। उन्होंने सीएम फेस को लेकर सस्पेंस पर कहा कि इस पर फैसला कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। देश हित में महागठबंधन की सरकार बनना जरूरी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। यहां की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे महागठबंधन में खींचतान को लेकर जो सवाल किए गए, इन सवालों को तेजस्वी यादव टालते दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन में कोई विवाद नहीं है और गुरुवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत की जो बातें निकलकर सामने आई, उससे एक बात तो साफ है कि गुरुवार को महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत स्पष्ट हूं कि बिहार में हर हाल में हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि इस बार नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। बता दें कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पप्पू यादव का टिकट काट दिया गया था, क्योंकि महागठबंधन की मजबूरी थी। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में आए और चुनाव जीता। बहरहाल अब देखना है कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार हो रही देरी से जहां चुनाव प्रचार पर असर पड़ रहा है, वहीं इसका खामियाजा महागठबंधन को आने वाले चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।